हम इंसानों को अपनी बुद्धि का बहुत गुमान है, पर कुदरत ने जो नैसर्गिक बुद्धि हमें दी है उसका दायरा बहुत सीमित है। बुद्धि हमें सिर्फ अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए, अपने जीवन को ठीक से जी लेने लायक सही गलत का फर्क समझने के लिए और अपनी मुश्किलों का हल तलाशने के लिए मिली। आप इस बुद्धि का इस्तेमाल एक या एक से कुछ ज्यादा विषयों में महारत हासिल करने में जरूर कर सकते हैं, पर यह बुद्धि हमें कभी भी सर्वज्ञानी, सर्वज्ञाता या फिर सर्वकालीन संपूर्ण नहीं बनाती। आप कितने ही बुद्धिमान क्यों न हो, गलतियों की संभावना हमेशा बनी रहती है। हमारी बुद्धि बहुत सी पेचीदगियां सुलझा लेती है, बड़ी से बड़ी गुत्थियों का हल ढूंढ निकालती है, पर बहुत गहराई तक और बहुत दूर तक देख नहीं पाती। इतिहास गवाह है कि जब जब भी हमारी बुद्धि ने अपने दायरे को भूलकर सिर्फ अपने दम पर बहुत लंबी छलांग लगाने की कोशिश की है, तब तब उसने अपने खुद के लिए और अपनी भावी पीढ़ियों के लिए मुसीबतों का पहाड़ ही खड़ा किया है। हमारे घरों में बिजली के ऐसे बहुत से सामान हैं जिनका बरसों से हम रोज इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पर उनके भीतरी हिस्से के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी होती है। कभी उनको जानने समझने की कोशिश करते हैं तब पता चलता है कि जितनी आसानी से हम उनका इस्तेमाल कर लेते हैं वो बनते उतनी आसानी से नहीं है। ठीक ऐसा ही हाल हमारे शरीर का है। इतनी बेमिसाल और आला दर्जे की कारीगरी से इसे बनाया गया है, लेकिन क्या कभी सच में इसकी जटिलता और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की ओर हमारा ध्यान गया है? क्या इसकी समझ हमें कभी आ पाई है? अगर नहीं, तो हमें अपनी अक्ल की काबिलियत पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। ज्यादातर मामलों में हमारी इस तथाकथित महान बुद्धि को ठीक ठीक कुछ भी पता नहीं होता। बस आधे अधूरे तर्कों और अनुमानों से काम चलाती रहती है, जिसमें भूल की संभावना हमेशा बनी रहती है। और हमारी यह महान बुद्धि अनुमान पर आधारित इस कच्चे ज्ञान के सहारे इस सब कुछ जान लेने का दावा करने लगती है। इस आधे अधूरे कच्चे और उथले ज्ञान पर इतराने लगती है और परम ज्ञानी बन जाती है। फिर कभी गलत साबित हो जाने पर बड़े बड़े भारी भरकम खोखले तर्कों के सहारे अपने झूठे ज्ञान को ढकने में लग जाती है। धीरे धीरे अंदर से अपने इस झूठे ज्ञान के खोखलेपन का एहसास जरूर होने लग जाता है, पर अपने ही मकड़ जाल में फंसी यह बुद्धि, जिसने बरसों से अपने जिस ज्ञान को सच्चा मानकर सीने से लगाए रखा होता है, एकाएक अचानक उससे छुटकारा पा लेने में कठिनाई महसूस करने लगती। अपने इस ज्ञान के खोखलेपन का एहसास हो जाने के बाद भी बरसों लग जाते हैं यह मानने में कि अब तक जिसे यह सच मानती थी वह झूठ था। तो इस बुद्धि की मुसीबत दोहरी।
पहली यह कि जरूरी नहीं कि इसे जो कुछ पता है वह सही ही हो। दूसरी यह कि अगर इसे पता भी लग जाए कि इसे जो कुछ पता है वह सही नहीं है, तो भी उससे छुटकारा पा लेना आसान नहीं होता। लेकिन असली भ्रम तो तब टूटता है, असली होश तो तब आता है जब जीवन के किसी मोड़ पर इस महान बुद्धि का गणित बार बार गलत साबित होने लग जाता है, और तब हमें इसकी तुच्छता और दरिद्रता का एहसास होना शुरू होता है। तब पता चलता है कि इसकी हैसियत तो अंधे की लाठी से ज्यादा और कुछ भी नहीं थी। यह तो सिर्फ दुनिया का आम कारोबार करने के लिए मिली थी, और दुर्भाग्यवश हम इसका इस्तेमाल सृष्टि का मालिक बनने में करने लग गए। रूहानियत का जो हिस्सा हमने अभी अभी समझने की कोशिश की है, वह उसकी उन मूलभूत शिक्षाओं का अंग है जो इस जीवन की जीती जागती सच्चाइयों पर आधारित। ये सच्चाइयां हमारी नजर के सामने हैं और स्वयं सिद्ध हैं। अगर आंखें खुली हैं तो इन्हें जानने के लिए हमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। किंतु रूहानियत का अगला हिस्सा अनुभव आधारित है, निजी अनुभव का है, साइंस के थियरी और प्रैक्टिकल जैसा है। रूहानियत के इस अनुभव आधारित हिस्से की हम अपनी इस दुनिया के उन तमाम वैज्ञानिक तथ्यों से तुलना कर सकते हैं जिन्हें पहले हम क्लासरूम में बैठकर समझने की कोशिश करते हैं, और क्लासरूम में एक बार इन सिद्धांतों को अच्छी तरह समझ लेने के बाद फिर इन्हीं सिद्धांतों को हम लेबोरेटरीज में प्रैक्टिकल के जरिए खुद ब खुद सिद्ध करके देखते हैं। लेकिन इस दुनिया के अपने तजुर्बों से हम सभी जानते हैं कि जब तक इन सिद्धांतों को हम खुद प्रयोगशाला में अनुभव के द्वारा परख नहीं लेते, तब तक अपनी बौद्धिक समझ, अपनी नैसर्गिक सूझबूझ और क्लासरूम के थियोरेटिकल ज्ञान पर निर्भर रहते हुए हमें इन सिद्धांतों पर शुरुआती भरोसा और विश्वास रखकर ही चलना पड़ता है। फिर जैसे जैसे इन सिद्धांतों की सच्चाइयों को हम प्रैक्टिकल अनुभव के द्वारा परखते चले जाते हैं, यही सिद्धांत हमारे लिए स्थापित सच्चाइयों में बदलते चले जाते हैं।